जय माता दी। प्रिय बंधुओं, आज आप हमारे साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। सबसे पहले अत सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करें। शिव उवाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्युवाच ऋणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनं मया तदेव स्नेहेनाप्यम्ब स्तुतिः प्रकाश्यते। ओम श्री दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्र से नारायण ऋषि अनुष्ठप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थ सप्त श्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ओम ज्ञाननामापि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादाय कृष्य मोहाय महामायाप्यच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मम मते मतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यं दुख भय हारिणीं कातुदन्या सर्वोपकाराय कारक प्रणाय सदा चित्तः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायण नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान पहंसे तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता हाश्रियतां प्रियांति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। इति श्री सप्त श्लोकी दुर्गा संपूर्णः। अब मैं आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की विधि बताता हूं। सबसे पहले साधक स्नान करके पवित्र हो आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठे। साथ में शुद्ध जल पूजन सामग्री और श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखे। पुस्तक को अपने सामने काष्ठ आदि के शुद्ध आसन पर विराजमान कर दे। ललाट में अपनी रुचि के अनुसार भस्म चंदन अथवा रोली लगा ले, शिखा बांध ले। फिर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें। उस समय निम्नांकित 4 मंत्रों को पढ़ें। ओम ऐं आत्मा तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्या तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिव तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं सर्वतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। तत्पश्चात प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करे। फिर पवित्र स्थो वैष्णव्यो इत्यादि मंत्र से कुश को पवित्री धारण करके हाथ में लाल फूल अक्षत और जल लेकर निम्नांकित रूप से संकल्प करे। ओम विष्णु विष्णु
ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णु राज्यज्ञ प्रवर्तमानस्याथ श्री ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बारह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशते में कलयुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारत खर्ते भारतवर्षे भरत खंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्ते देशे पुण्य प्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने यथा नाम संवत्सरे अमुकायन महामांगल्य प्रदे मासानाम मासे उत्तम मासे अमुक पक्ष से अमुक तिथो अमुक वास प्रान्वितायाम अमुको नक्षत्रे अमुको राशि स्थिते सूर्य अमुक राशि स्थितेषु चंद्र भौम्य बुध गुरुश्च शुक्र शनिश्च तस्तु शुभे योगे शुभ करणे एवं गुण विशेषणा विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः अमुक गोत्रोत्पन्नः अमुक शर्मा अहम परमात्मनः सुपुत्र स्त्री बांधवस्य श्री नवदुर्गानुग्रहतो ग्रह कृतराज कृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम नैरुज्य दीर्घायु पुष्टि धन धान्य समृद्ध श्री नवदुर्गा प्रसादेन सर्वापन्य वृत्ति सर्वाभीष्ट फलावासे फलावाप्ति धर्मार्थ काम मोक्षा चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध द्वारा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थ शापोद्धार पुरस्सरम कवचार्गला कीलक पाठ वेद तंत्रोक्त रात्रि सूत्र पाठ देव्यर्थ शीर्ष पाठ न्यास विधि सहित नवाड़म जप सप्तशती न्यास ध्यान सहित चरित्र संबंध विनियोग न्यासध्यान पूर्वक च मार्कंडेय वाच सावर्णि सूर्यतनयो यो मनु कथ्यतेष्ठम इत्याधाराभ्य सावर्णिर्भविता मनु इत्यम दुर्गा सप्तशती पाठम तदंते न्यास विधि सहित वाण मंत्र जपम वेद तंत्रोक्त देवी सूत्रम पाठम रहस्यम त्रय पठम सापोद्धारादिकम च करिष्ये। इस प्रकार प्रतिज्ञा संकल्प करके देवी का ध्यान करते हुए पंचोपचार की विधि से पुस्तक की पूजा करें। यौन मुद्रा का प्रदर्शन करके भगवती को प्रणाम करें। फिर मूल नरवाड़ मंत्र से पीठ आदि में आधार शक्ति की स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तक को विराजमान करें। इसके बाद शापोद्धार करना चाहिए। इसके अनेक प्रकार हैं। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आदि और अंत में 7 बार जप करे। यह शापोद्धार मंत्र कहलाता है। इसके अनंतर उत्कीलन मंत्र का जाप किया जाता है। इसका जप आदि और अंत में 21-21 बार होता है। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। इसके जप के पश्चात आदि और अंत में 7-7 बार मृत संजीवनी विद्या का जप करना चाहिए, जो इस प्रकार है। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम एम एम मृत संजीवनी विद्ये मृत मुत्तात्मयोत्थाय पय क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। मारीच कल्प के अनुसार सप्तशती शाप विमोचन का मंत्र यह है। ओम श्री श्रीं क्लीं हूं ओम हें क्षोभय मोहय उत्कीलः 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 ठन ठन। इस मंत्र का आरंभ में ही 108 बार जप करना चाहिए, पाठ के अंत में नहीं। अथवा रुद्रयामल महातंत्र के अंतर्गत दुर्गा कल्प में कहे हुए
चंडिका साप विमोचन मंत्रों का आरंभ में ही पाठ करना चाहिए। वे मंत्र इस प्रकार हैं। ओम अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्म वसिष्ठा विश्वामित्र साप विमोचन मंत्रस्य वसिष्ठ नारद संवाद साम वेदाधिपते ब्राह्मण ऋषयः सर्वेश्वर कारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्रत्ययम् बीजम ह्रीं शक्ति त्रिगुणात्मक स्वरूप पचंडिका साप विमुक्तो मम संकल्पित कार्य सिद्धयर्थे जपे विनियोगः। ओम ही ह्रीं रेता स्वरूपिण्य मधुकैटव मर्दिन्य ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। ओम श्री बुद्धि रूपिण्य महेशासुर सैन्य नाशिने ब्रह्म वशिष्ठा विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। ओम रम रक्त स्वरूपिण्य महेशासुर मर्दिन्य ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम क्षुधास्वरूपिण्य देव वंदिताय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम छाम छाया रूप पिन्य दूत संवादिन्य ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम सम शक्ति रूपिण्य धूम्रलोचन आतिन्य ब्रह्म वशिष्ठा विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम त्रम त्रसा स्वरूपण्य चामुंड बदकारिण्य ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम शाम शांति स्वरूप पिन्य रक्त बीज वदकारिण्य ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम जाति स्वरूपिण्य निशुंभ वदकारिण्य ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम लम लज्जा स्वरूपिण्य शुभ शुंभ वदकारिण्य ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम शाम शांति स्वरूप पिन्य देवस्तुस्य ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम श्रम श्रद्धा रूपिण्य सकल फलदात्रे ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम काम कांति स्वरूपुण्य राजवर्पदाय ब्रह्म वशिष्ठ ब्रह्म विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम मां मात्र स्वरूपिण्य अनर्गल महिमा सैताये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापादि विमुक्ता भव। ओम ही श्री दुर्गाये सम सर्वस्वकारिण्य ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय अवेद्य कवच स्वरूप पिन्य ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम क्लीं काल्ये काली फट स्वाहे ऋग्वेद स्वरूपिण्य ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम ऐं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूप त्रिगुणात्मकाय दुर्गा देव्यै नमः इत्येभिः महामन्त्रान् पठित्वा परमेश्वरः चण्डी पाठं दिवारात्रौ कुर्यादेव च संशय न संशय। एवं मंत्रं न जानाति चण्डी पाठं करोति यः आत्मानं चैव दातारं क्षीणं कुर्यान्न संशयः। इस प्रकार शापोद्धार करने के अनंतर अंतर मात्र का बहिर्मात्र का आदि न्यास करें। फिर देवी को ध्यान करके रहस्य में बताए हुए 9 कोष्ठों वाले यंत्र में महालक्ष्मी आदि का पूजन करें। इसके बाद 6 अंगों सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया जाता है। कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य ये ही सप्तशती के 6 अंग माने गए हैं।
इनके क्रम में भी मतभेद है। चिदंबर संहिता में पहले अर्गला फिर कीलक तथा अंत में कवच पढ़ने का विधान है, किंतु योग रत्नावली में पाठ का क्रम इससे भिन्न है। उसमें कवच को बीज, अर्गला को शक्ति और कीलक को कीलक संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीजक का फिर शक्ति का तथा अंत में कीलक का उच्चारण होता है, उसी प्रकार यहाँ भी पहले कवच रूप बीज का फिर अनर्गल रूपा शक्ति का तथा अंत में कीलक रूप कीलक का क्रमशः पाठ होना चाहिए। यहाँ इसी क्रम में अनुसरण किया गया है। तो इस प्रकार जो है आप पहले स्थापना कर लें, और जो संकल्प में अमुक अमुक बोला गया था तो उसकी जगह पे जिस शहर से हो, जो आपका गोत्र है, जो नाम है, जो पिता का नाम, वो सब जो है आप अपने मन में लेते जाइए। तो इस प्रकार जो है आप पाठ की शुरुआत कर सकते हैं। और आगे मैं अब इसके बाद अथ देवदा कवचम के बारे में बताऊंगा। अब बड़े ध्यान पूर्वक सुनना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।